दक्षिण भारत की राजनीति इन दिनों दही के नाम पर खट्टी हो गई है। देश भर में फूड सेफ्टी पर नजर रखने वाली स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के आदेश ने दक्षिण भारत की राजनीति में संवेदनशील रहे भाषा विवाद को सुलझा दिया है। आपको बता दें कि FSSAI ने दक्षिण भारत में दही बनाने वाली सहकारी संस्थाओं को कहा है कि वह दही के पैकेट पर दही ही लिखें। विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन इस निर्देश पर गुस्सा हो गए। उन्होंने इसे हिंदी थोपना करार दिया है। केंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसा निर्देश देने वाले देश के दक्षिण भाग से गायब ही हो जाएंगे। आइए आपको बता दें कि ये मामला क्या है। दरअसल कन्नड़ भाषा में दही को मोसारू और तमिल भाषा में तैयर कहा जाता है। इन दोनों ही राज्यों में दही के छोटे छोटे कप पर अब तक यही नाम लिखा रहता था, लेकिन FSSAI ने अपने हाल के आदेश में कहा है कि इन राज्यों में मिल्क फेडरेशन दही के कप पर अब दही ही लिखें। FSSAI का यह निर्देश दही के साथ ब्रैकेट में दही का स्थानीय नाम लिखा जा सकता है। FSSAI का निर्देश है कि दही के साथ ब्रैकेट में दही का स्थानीय नाम लिखा जा सकता है। FSSAI के इस निर्देश को भाषा को लेकर देखा जा रहा है। दरअसल FSSAI के इस निर्देश पर भाषा विवाद को अक्सर हवा दी जाती है। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्टालिन ने कहा है कि हिंदी थोपने की बेशर्म जिद हमें हिंदी में दही के एक पैकेट पर भी लेबल लगाने के लिए निर्देशित करने की हद तक आ गई है। हमारे अपने राज्यों में तमिल और कन्नड़ को कमतर कर दिया गया है। विवाद यहाँ तक बढ़ गया है कि तमिलनाडु ने FSSAI के इस निर्देश को न मानने का फैसला लिया है। तमिलनाडु के डेयरी मिनिस्टर ने कहा है कि राज्य में FSSAI का निर्देश नहीं लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दही के कप पर पहले की तरह आगे भी तैयार ही लिखा जाएगा। तमिलनाडु में भाषा का मुद्दा कितना संवेदनशील है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि तमिलनाडु में BJP ने भी इस मुद्दे पर स्टालिन का साथ दिया है। तमिलनाडु BJP के अध्यक्ष अन्नामलाई ने इस मामले में FSSAI के चेयरपर्सन राजेश भूषण को पत्र लिखकर इस नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है। अन्नामलाई ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कई फोरम पर तमिल भाषा और साहित्य की समृद्ध परंपरा की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति में भी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की पैरवी की गई है। इस लिहाज से FSSAI का यह निर्देश PM मोदी की भावनाओं के अनुसार नहीं है और इसे वापस लिया जाएगा। बहरहाल ये विवाद और कितना तूल पकड़ता है, देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्ताएनी। धन्यवाद।